गुड मॉर्निंग दोस्तों, देशपाल इंस्टीट्यूट और मॉनिटर इंस्टीट्यूट के लैब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी बात चल रही थी क्रमचय और संचय के बारे में। हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस भी किए थे इसमें। तो आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कल बेसिक बातें बताई थी, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे मैंने बताया था आपके लिए क्रमचय का मतलब होता है क्रम से चयन, मतलब क्रम का फर्क पड़ता है उसमें। और संचय मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी उसमें क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने इसे सूत्र भी बताए थे आपको। जैसे मान लो क्रमचय में हमने परम्यूटेशन कहते हैं इसको, तो NPR मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ध्यान होता आपको। NPR बराबर क्या था हमारा, फैक्टोरियल n था और अपॉन फैक्टोरियल n-r था। और जो NCR बताया था मैंने आपको, ये बताया था मैंने आपको फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n-r था। ठीक है ना, यही था ना हमारे पास। यानी इसका फैक्टोरियल ऊपर, इसका नीचे, और इन दोनों का डिफरेंस नीचे, ये आर है यहाँ पर। ध्यान से देखो आप कि इसके फॉर्मूले में और इसके फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। केवल एक आर का ही डिफरेंस तो है, यानी यहाँ पर आर से आप फैक्टोरियल आर से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब तो युवा कि मैं इस पोर्शन को क्या कह सकता हूँ बताओ, NPR भी कह सकता हूँ ना। तो मैं ऐसे ही कह सकता हूँ इसको कि NCR बराबर, ध्यान से देखो आप कि ये जो पोर्शन है हमारे पास में, ये वाला, ये बताओ क्या दिख रहा है आपको, ये NPR दिख रहा है आपको। तो NPR कर दिया हमने ऊपर, ये NPR हो गया। और अपॉन बताओ क्या कह सकते हैं इसको, फैक्टोरियल आर कह सकते हैं इसको। इसका मतलब ये हुआ कि इसको गुणा भी कर सकते हैं हम। तो ये कह सकते हैं भाई NPR की जो वैल्यू होती है हमारे पास, वो होती है फैक्टोरियल आर इंटू NCR, कह सकते हैं ना। ये आपको याद करना है। यानी यूं कहो कि NPR जो होता है वो NCR से फैक्टोरियल आर गुना होता है। ठीक है ना, नोट करें इसको आप, बिल्कुल नोट कर लीजिए। कोई डाउट यहां तक? अब इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है हमारे लिए कि जैसे मान लीजिए आपके लिए सपोज ग्रोथ दे दिया उसने, NPR का मान भी दे दिया, NCR का मान भी दे दिया, और फिर आपसे पूछ लिया बताइए आर का मान क्या है। ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। चलो एक ये तो क्लियर हो गया ना कि ये हमारे पास में NPR का फॉर्मूला या NCR का फॉर्मूला। तो इसमें देखो फैक्टोरियल आर नीचे था, इस पूरे को मैंने NPR लिख दिया, बट ये आ गया तो इसको इनटू कर दिया। और वैसे ही पता है हमें भी NPR का मतलब है कि जो परम्यूटेशन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, कॉम्बिनेशन कम होते हैं। जैसे मान लो मैंने कल बताया था आपको RAM वाला, तो RAM के कितने हमारे पास में परम्यूटेशन बन रहे थे, 6 बन रहे थे, लेकिन कॉम्बिनेशन तो एक ही था उसमें। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे यहाँ पर। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो बात करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया आपके लिए भाई, सपोज करो कि क्वेश्चन दे दिया आपको P, ये ऐसे भी लिखा आता है कई बार, PNR बराबर दे दिया आपको 1680, यदि तथा दूसरा बोल दिया आपके लिए सपोज करो CNR और बराबर इसको दे दिया आपके लिए सपोज करो 70, तो आर का मान बताओ। ऐसे भी क्वेश्चन हमको आ सकता है। ठीक है ना, तो आर की वैल्यू क्या होगी। आप देखो यहाँ P लग रहा है, यहाँ पर C लग रहा है, इसका मतलब ये NPR का मान है, ये NCR का मान है। तो ये कह सकते हैं हम यहाँ पर कि भाई यदि हमारे पास में NPR जो दे रखा है आपको यहाँ पर, वो बताओ कितना दे रखा है, 1680 दे रखा है। और NCR जो दे रखा है आपके लिए यहाँ पर, वो आपको 770 दे रखा है केवल। ये हमारे पास में दो वैल्यू दे रखी हैं, आपसे आर पूछ रहा है ना। तो ये अभी फॉर्मूला सेट कर रहे थे आप लोग, अभी फॉर्मूला बनाया था हमने। देखो कि NPR जो होता है हमारे पास, वो फैक्टोरियल आर इंटू NCR के बराबर होता है। अब आप दोनों वैल्यू पुट कर दो इसमें। आप NPR का मतलब बताओ क्या रखूँ यहाँ पर मैं, 1680 रख दूँ, यहाँ फैक्टोरियल आर का आर ही रखेंगे यहाँ पर, इसका मतलब 70 रख दो आप। यहाँ से हमारे पास में दिख रहा है भाई 70 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, या यहीं पर काट लो इसको। यहाँ पर कैसे काट दो, 0 0 काट लो, 7 से कटेगा ये, 7 दूनी 14, 7 चौ 28। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में फैक्टोरियल आर जो आ रहा है, फैक्टोरियल आर कितना आ गया, 24 आ गया।
अब ये देखना है 24 हमारे पास में किसका फैक्टोरियल होता है, खंड कर लो इसके आप, भाई खंड करना चाहते हैं इसके हम, जैसे मान लो इसके खंड एक से चालू करते हैं, 1 इंटू 2, 2 आ दिया 12 आया, इंटू 3 इंटू 4, ऐसे कर सकते हैं इसको हम, 1 2 3 4 3 24 हो गया ना। इसका मतलब है कि इसको मैं क्या कह सकता हूँ बताओ, फैक्टोरियल 4 भी कह सकता हूँ। जब इसको फैक्टोरियल 4 कह सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई बताओ हमारे पास में 4 आ गई। इस टाइप का सवाल भी हमको मिल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब हुआ कि एनपीआर जो होता है, जो परम्यूटेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन से फैक्टोरियल आर गुना होता है। अगर आप एक ही शब्द की बात कर रहे हैं, आप फिक्स हमारे पास जो आंकड़े दे रखे हैं उसकी बात कर रहे हैं, उनका हम एनपीआर निकालें, उनका एनसीआर निकालें, तो ये हमारा रिलेशन बनता है। और दोनों वैल्यू दे दिए आपके लिए। अब इस वैल्यू को तो ऐसे बोल सकता है, ऐसे बोल सकता है, वो दोनों प्रकार से बोल सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दो एक एग्जांपल और लेते हैं हम समझने वाले। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे भाई 10p3 बोला मैंने आपको, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखो आप भाई 10 फैक्टोरियल ऊपर आएगा, नीचे आपको 10-3 आएगा, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास में। अब मैं इसको और सॉल्व करता हूँ, देखो 10, अब नीचे देखो 7 बचने वाला है, तो इसमें 10 9 8 और 7 पे इसको रोक सकता हूँ मैं, रोक क्यों सकता हूँ, नीचे 7 बचने वाला है, ये 7 बच गया हमारे पास में, तो इससे इसको काट दिया हमने यहाँ पर देखो, और जब इसको काट दिया तो इसका आंसर क्या है, 10 9 और 8 आया। मतलब ये हुआ कहने का हमारे पास में, अगर इसका टाइम बचाना चाहते हैं, अगर मुझे टाइम और बचाना है, तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें 10p3 बोला मैंने, इसका मतलब आगे घटते क्रम में आपको केवल 3 दिख रहा है यहाँ पर, तो घटते क्रम में आपको यहाँ पर देखो 3 बार खोला आपने, आंसर आ गया तुम्हारे पास। और चेक करते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला आपको 15c7, ये बोला मैंने आपको। अब आपको पता है भाई यहाँ पर थोड़ा सा और छोटा बोलता हूँ, चलो इसको 3 बोल लेते, 4 बोल लेते हैं इसको, 15c4 ये बोला मैंने आपको। चलो पी लेता हूँ पहले, सी की बाद में बात करेंगे। 15p4, तो इसका मतलब वही हो गया, 15 ऊपर आएगा और नीचे आप क्या आएगा बताओ, 15 माइनस में 4 आएगा, ये तो फॉर्मूला है तुम्हारा। और 15 - 4 का मतलब कितना बचेगा, 11 बचेगा। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू और 11 पे रोक सकते हैं इसको, और नीचे भी आपको 11 मिलने वाला है, और 11 से 11 यहाँ पर कट जाएगा, और आंसर देखो क्या रहा है, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12। तो दोनों एग्जाम्पल से क्या सेंस निकल रहा है हमारा, देखो आप दोनों एग्जाम्पल सेंस ये निकल रहा है हमारा कि नीचे अगर तुम्हारा 4 दिख रहा है ना, तो आपने घटते क्रम में 4 तक खोल दिया इसको, सीधा आंसर आ गया। यहाँ आपको 3 दिख रहा था, तो घटते क्रम में 3 तक खोल दिया आपने, सीधा आंसर आ गया। तो तुम्हारा ये टाइम बच गया, ये टाइम बच गया, सीधा हमने 10 9 8 खोला, आंसर आ गया तुम्हारे पास सीधा। ऐसे कर सकते हैं ना। ऐसे देखो 15p4 थे यहाँ पर, तो आपने देखा 15 14 13 4 बार खोल दिया घटते क्रम में, आंसर आ गया हमारे पास में। अब यही क्वेश्चन हमको और कैसे मिल सकता है उसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि सॉरी ये दे दिया मैंने आपको 7pr बराबर 210 दे दिया मैंने आपको, और मैंने पूछा भैया इसमें r का मान बताओ तुम, r का मान क्या है, ऐसा सवाल दिया मैंने आपको। यदि आपको वो टेक्निक पता है जो अभी डिस्कस कर रहे थे हम, तो देखो तुम्हारे पास बराबर में 210 आ रहा है, तो ये आपस में कई संख्या गुणनफलित होगा। अब यहाँ देखो 7 दिख रहा है तुम यहाँ पर, तो 7 से ही चालू होगा यहाँ पर, तो मैं यहीं पर चेक करता हूँ कि यार ये 210 कैसे बन सकता था। मैंने 7 का भाग दिया इसमें, देखो 7 दिख रहा है, 7 का भाग दिया 30 बार गया, फिर 30 को 6 इंटू 5 कर सकता हूँ मैं। इसका मतलब यह कि 7pr की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर देखो 3 बार खुली, घटते क्रम में 3 बार खुली, तो इसका मतलब आर की कौन बैठा था यहाँ पर, 3 बैठा था। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, 3 थी। अभी आपने देखा कि 4 था तो घटते क्रम में 4 बार खुला वो, 3 था तो घटते क्रम में 3 बार खुला वो। अब इसमें और सूत्र लगाएं हम और इसको क्रिस्ट कर दें, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए वो बिल्कुल व्यावहारिक नहीं है, ये टेक्निक समझनी पड़ेगी हमको। यहाँ पर आपने देखा भाई 7pr दिख रहा है, 210 दिख रहा है, इसका खंड कर दी मैंने, 7 से ही चालू कर दिया इसको, भाई 7 तो हमारे पास दे ही रहा है इनका मान, 7 से भाग दिया 30 बार गया, 30 में 6 इंटू 5 हो गया। इसका मतलब घटते क्रम में आपको 3 बार खुलता दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 3 था
और 3 था तो आर का मान आंसर आ गया। ये हमारी वैल्यू आ गई, आर बराबर कितना 3। ठीक है ना, कर सकते हैं इसे हम, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। एक इसमें अनुपात वाला सवाल भी आ जाता है कई बार हमारे लिए, उस अनुपात वाले सवालों को कैसे कर सकते हैं, वो भी एक सवाल लिखते हैं हम। जैसे मान लो आपको दे दिया हमने n माइनस 2p3, n माइनस 2p3 अनुपात n माइनस 1p4 बराबर 1:8 दे दिया मैंने आपको। तो n का मान बताओ। इस टाइप से भी सवाल हमको आ सकता है इसके अंदर। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम। देखो जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं यहाँ पर उन सबको डिस्कस करना पड़ेगा हमको। सवाल कोई भी आ सकता है हमें। अब आप देखिए तुम्हारे सामने n-2p3 n-1p4 बराबर 1:8 दे रखा है। इसका मतलब है कि सॉल्व कर सकते हैं इसको हम। भाई सॉल्व तो करना जानते हैं ना हम। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो देखो ये फैक्टोरियल ऊपर आएगा n-2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो इस प्रकार से फैक्टोरियल ऐसे नहीं लगाए तो हम, बटे इन दोनों का डिफरेंस नीचे आता है। तो n-2 में क्या घटाएंगे बताओ आप, 3 और घटाएंगे तो ये n-5 बन जाएगा। अब इसको ऐसे लिखो तुम, चाहे इसको कोष्ठ लगा के इसमें ऐसे लिख दो, एक ही बात होती है ना। ओके, इस पर आ जाते हैं हम। ये n-1 आएगा यहाँ पर, इसका फैक्टोरियल हो गया, अपॉन इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो n-1 -4 करेंगे आप, इसका फैक्टोरियल। मैंने इसको खोल दिया है, इसका सूत्र के हिसाब से इसका फैक्टोरियल ऊपर आता है, इन दोनों का डिफरेंस नीचे आता है। ये ऊपर आ गया, इन दोनों का डिफरेंस नीचे आ गया। बराबर दे रखा है आपको 1:8। ये हमारा चल रहा है साथ में सवाल। अब आप ध्यान से देखो कि ये n-5 दिख रहा है आपको, ये भी n-5 दिख रहा है, 4 5 हो गया ना। तो मैं इसको एक बार और लिख लेता हूँ चलो समझने के लिए। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो इसको खोलने कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको खोलूंगा ना मैं तो खुलता है हमारा, तो घटते क्रम में चलते हैं हम। और जब घटते क्रम में चलते हैं तो ये n-1 अगर खुलेगा आगे तो सबसे पहले n-1 सेपरेट हो जाएगा, अगली बार में n-2 आएगा, फिर n-3 आएगा। इसका मतलब n-2 यहाँ दिख रहा है तो इसको यहीं रोक देंगे हम। इसका मतलब है कि n-2 इसका फैक्टोरियल अपॉन n-2, इसको 5 ही कर देता हूँ सीधा, n-5 इसका फैक्टोरियल, और ये आपका n-1 और n-2 पे इसको रोक देता हूँ मैं। n-2 पे इसको क्यों रोक रहा हूँ, कट जाएगा इससे। इसको फैक्टोरियल लगा दिया हमने, रोक दिया, और ये n-5 हमारे पास में है ही ऑलरेडी फैक्टोरियल। बराबर दे रखा है वो 1:8। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार और समझ लीजिए आप, n-2p3 था। अब देखो संख्या जरूरी संख्या आएंगी हमारे पास में, ऐसा भी तो आ सकता है ना। तो इसका फैक्टोरियल ऊपर डाल दिया हमने, इसका दोनों का डिफरेंस डाल दिया हमने, इसको ऊपर डाल दिया, दोनों डिफरेंस डाल दिया। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर n-5 n-5 दोनों से सेम आ गया। अब मैंने इसको नहीं खोला, इसको क्यों खोला, ये तो ऑलरेडी कम है ना, इसको कम करना है हमको ताकि इसके बराबर बैठ के कट जाए इससे। अब देखते हैं कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है। ये देखो इससे गया, अनुपात में काट सकते हैं इसे हम, ये इससे गया तो इसलिए यहाँ तो कुछ बचा नहीं, तो यहाँ एक अनुपात क्या बच गया हमारे पास में, n-1 बच गया। बराबर दे रखा है आपको 1:8। और ये आप जानते हैं अनुपात के नियम से भी अंदर का अंदर गुणा करते हैं हम और बाहर का बाहर गुणा करते हैं हम। तो अंदर का अंदर गुणा करेंगे, बाहर का बाहर गुणा करेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि आप n-1 इंटू 1 करेंगे। तो मैं इधर ले रहा हूँ इसको, n-1 इंटू 1 करेंगे आप, बराबर क्या करेंगे बताओ, 8 ही हम 8 करेंगे यहाँ पर। तो यूँ कहोगे n-1 बराबर 8 आ गया, तो यूँ कहोगी 1 उधर चला जाएगा तो n बराबर 8 प्लस 1 आ गया। तो आंसर बताओ क्या आ गया, n बराबर 9 आ गया। ये इसका उत्तर आ गया। अब समझाने की वजह में देखो हर स्टेप को लिखा है इसमें। अब आप डायरेक्ट यहीं पर देख रहे हैं भाई ये 5 बनने वाला है, 5 बनने वाला है, मतलब इस चीज़ को आप लास्ट यहाँ आ सकते हैं डायरेक्ट समझने के बाद में, प्रैक्टिस के बाद में आप इस पूरी चीज़ को बचा सकते हैं। आप देख रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस 5, दोनों का डिफरेंस 5, तो खत्म हो गया नीचे वाला। तो यहाँ एक n-2 दिख रहा है, n-1 दिख रहा है, तो इसका मतलब इसको मैं खोलूंगा, इसको नहीं खोलूंगा मैं, तो ये आगे जब खुलेगा तो एक और कम हो जाएगा, तो यहाँ तो सब कट जाएगा और यहाँ हमारे पास में क्या बच जाएगा, n-1 बच जाएगा। तो 1:n-1 की जो वैल्यू है वो 1:8 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर का अंदर गुणा करेंगे, बाहर का बाहर गुणा करेंगे और आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास में। तो ये था हमारा इस टाइप के सवालों का कॉन्सेप्ट।
ऐसे भी क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब। तो हम कल और संख्याओं वाली बात कर रहे थे, मैंने आपके लिए कुल और बताए थे, मान लो मैं बताया था आपको भाई कि अगर हमारे पास में आता है, सपोज करो कि SATISH शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ये कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है भाई SATISH शब्द के अक्षरों से कुल कितने हमारे पास में शब्द बनाए जा सकते हैं, ये हमारे पास सवाल दे दिया। इस टाइप का सवाल मैंने कल ही बताया था आपको, जहाँ पर रिपीटेशन जो वर्डों को हो रहा था, अक्षरों को हो रहा था, यहाँ पर उनको उतने ही फैक्टरों से डिवाइड कर रहे थे हम। अब आप देखिए ध्यान से, इसमें कितने हमारे पास आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 6 तो आना ही तुम्हारे पास में। अब आप देखो ध्यान से, इसमें S कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अब A इसमें 2 बार नहीं है, T 2 बार नहीं है, I 2 बार नहीं है, केवल हमारे पास में S 2 बार आया है। इसका मतलब हुआ कि आप यहाँ पर फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देंगे, और नीचे भी आपका 2 इंटू 1 आ जाएगा, और 2 इंटू 1 का मतलब कट जाएगा, तो 4 3 12 60 इंटू 6 360 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं। तो कोई भी आपको अगर वर्ड दे रखा है, उन सभी जो हमारे पास में ये अक्षर दिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं आपको इसमें, उन अल्फ़ाबेट के माध्यम से हम कितने और शब्द बना सकते हैं, उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अब इसमें P की कोई जरूरत नहीं है आपको, जितने भी हमारे पास में अक्षर हों उनका फैक्टर ले लो, और जो जो अक्षर जितनी जितनी बार रिपीट हो रहे हो, अब जैसे S की जगह A और 2 बार रिपीट होता, तो फिर हमको फैक्टर 2 से फिर 2 डिवाइड करना पड़ता है हमको, तब आंसर आता है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आपसे क्वेश्चन कि भाई 1 2 4 5 7 8 अंकों से 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? बनाई जा सकती हैं, ये सवाल बोला हमने। 1 2 4 5 7 8। अब देखो आपके लिए डिजिट दे दिए यहाँ पर। अभी कह रहा है 4 अंकों वाली कोई संख्या बनानी है इसको। अब 4 अंकों वाली मत होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 स्थान हो जाएंगे इसके अंदर। अभी कह रहा है 4 अंकों वाली कोई संख्या बनानी, बताओ ऐसी कितनी संख्या बना सकते हैं आप? तो ऐसा करते हैं, हम पहले 4 ब्लॉक सेट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पर 4 ब्लॉक सेट कर लिया हमने भाई, 4 स्थान तुम्हारे पास में 1 2 3 और 4 ऐसे कर लिया हमने। इसका मतलब ये हमारे पास में इकाई का स्थान है, यहाँ पर इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं हम। ये दहाई वाला स्थान है, इसको हम टेंस डिजिट बोलते हैं। ये हमारा सैकड़े वाला स्थान है, इसको हम 100 डिजिट बोलते हैं। और इसका मतलब ये हमारा 1000वां स्थान है, इसको हम 1000 प्लेस बोलते हैं। ये टेंस प्लेस हो गया, यूनिट प्लेस हो गया। इसमें ऊपर हिंदी लिख देता हूँ, नीचे इंग्लिश लिख देता हूँ मैं। ये हमारा इकाई, ये हमारा दहाई, ये सैकड़ा और ये 1000, 4 ही आएंगे हमारे पास में। अगर वो 4 अंकों की बात कर रहा है तो इसका मतलब 1000वें स्थान तक आएगा हमारे पास। सवाल बोल रहा है कि भाई 1 2 4 5 7 8 अंकों द्वारा हमको यहाँ पर ये संख्या बनानी है 4 अंकों वाली। तो आप खुद देखिए, इसमें कंडीशन डाल दी, जबकि कंडीशन डाल रखी है इसमें, यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो, कंडीशन नंबर 1। इसमें कंडीशन डाल दी हमारे लिए। अब देखो इसी के अंदर मैं सवाल बनाऊंगा, 1 2 4 5 7 8 अंक दे दिए हमको, और ये कंडीशन नंबर 1 है तुम्हारे पास कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो। पहली कंडीशन,
ध्यान से देखिए आप कि हमारे पास में स्थान है कितने, 1 2 3 4, हमारे पास अंक कितने 1 2 3 4 5 6 अंक है तुम्हारे पास। तो ये बताइए आप, जब अंकों की पुनरावृत्ति ये कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो, इसका मतलब कोई भी अंक कहीं भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा भाई 3 4 5 6, बताओ ये संख्या हो सकती है किसमें, 3 4 5 6 बोला मैंने आपको, क्या ये संख्या हो सकती है इसके अंदर? भाई 4 अंक ही तो आ रहे हैं इसमें, लेकिन ये नहीं हो सकती, इसमें 3 आ गया, 3 तुम्हारे पास है ही नहीं यहाँ पर, देखो आप, इसका मतलब ये संख्या पॉसिबल नहीं है। हमारे पास में जो अंक दे रखे इनके द्वारा ही कोई संख्या बनेगी, और जितनी संख्या बनेगी उसकी बात कर रहा है हमसे। इसका मतलब 3 संभव नहीं है, अब 3 है ही नहीं इसके अंदर, 4 है, 5 है, और देखो 6 भी नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब है कि ये संख्या बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर हमारे पास में 2 होता, अगर हमारे पास में यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर 8 होता, तो देखो 2 भी 4 2 4 5 8 सब अंक हैं इसके अंदर, तो ये संख्या पॉसिबल है। अब ये तो मैंने एक बताई आपको, ऐसी पता नहीं कितनी संख्या बनने वाली है इसमें, उनकी बात कर रहे हैं हम। चलिए अब बात करते हैं हम, जैसे मान लो स्थानों की, तो पहले स्थान पर हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 अंकों में से कोई भी अंक आ सकता है ना पर, तो इसको बताओ कितने प्रकार से भर सकता हूं मैं, 6 प्रकार से। ये भी आ सकता है, 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 ये 6 प्रकार हो गए हमारे पास में। यानी इस पहले स्थान को चाहे इधर से चालू कर लो चाहे इधर से चालू कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर से भी चालू कर सकते हैं इसको। यदि पहले स्थान की बात कर रहा हूं तो इन 6 अंकों में से कोई अंक आ सकता है यहाँ पर, क्या बताओ नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। अब इनमें से एक अंक गया कोई भी, अब जब इनमें से एक अंक कोई भी गया, समझो ये गया, कोई भी जा सकता है, एक अंक कम हो गया, अब बताओ कितने फ्री बचे, 1 2 3 4 5 अंक फ्री हैं, तो मैं बताओ दूसरे स्थानों को कितने प्रकार से भर सकता हूं, 5 प्रकार से। कब भर सकता हूं ऐसा 5 प्रकार से? जब पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन ये तो कह रहा है पुनरावृत्ति हो, जब पुनरावृत्ति हो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह कि 5 यहाँ पर चला गया था, तो इसका मतलब यहाँ भी 5 आ सकता है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसको काटेंगे नहीं हम, इसका मतलब पुनरावृत्ति नहीं होती तब क्या करते हैं हम, यहाँ 6 लेते, फिर एक अंक छोड़ देते, फिर 5 लेते, फिर 4 लेते, फिर 3 लेते हम। लोग क्या अंकों की पुनरावृत्ति है, इसका मतलब इसको भी 6 प्रकार से भर सकते हैं, इसको भी 6 प्रकार से, इसको भी 6 प्रकार से, इसको भी 6 प्रकार से, यानी ये जो अंक रखा हुआ उठ के यहाँ भी आ सकता है, ये अर्थ है इसका। तो इसका मतलब आंसर बताओ कितना आया, इन सब का N2 कर लो। अब ये सब प्रकार हैं, ये आ सकता है, तथा ये, तथा ये, तथा ये। अब तथा जब लगता था हमारा तो N2 करते थे हम, जब या लगता था तो क्या करते हम, प्लस करते थे। तो इसका मतलब है कि ये इस प्रकार से, तथा इसको इस प्रकार से, तथा इसको इस प्रकार से, तो इसका मतलब कुल तरीके बताओ कितने हो गए, कुल तरीके यानी टोटल इसमें इवेंट्स आ चुकी हमारे पास में 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 का मतलब 36 इंटू 36 का मतलब 1296 इसका आंसर आ सकता है। चेक कर लो, 36 इंटू 36 क्या होता है, 216 इंटू 6, 6 संग 36, 6 कम 6 और 3 9 और 6 दूनी 12, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका आंसर आ सकता है। लेकिन यदि इसमें कंडीशन होती कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, सेकंड कंडीशन, इसी सवाल में कह रहा हूं मैं आपको, सेकंड कंडीशन में यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, तो क्या होगा, तो उस कंडीशन के अंदर आपको यहां पर क्या इफेक्ट मिलेगा। यहां पर देखो स्थान तो वही तुम्हारे पास में 4, 1 2 3 4 स्थान, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास में 6 में से कोई भी अंक आ सकता है 6 प्रकार से, और जब 6 प्रकार से कोई भी एक अंक आएगा तो एक तो जाएगा ना इसमें से, और जब एक चला जाएगा तो हमारे पास कितने बचेंगे, 5 बचेंगे तुम्हारे पास, तो ये 5 प्रकार से भर सकते हैं हम। अब देखो ये 5, ये वाला 5 नहीं है, ये 5 प्रकार हैं इसके, 5 टाइप से भर सकते हैं इसको हम। इसके बाद में 2 अंक जा चुके, देखो 2 स्थान भर गए मतलब 2 अंक गए तुम्हारे, इसका मतलब कितने अंक बचे तुम्हारे पास में, 4 अंक बचे। अब 3 स्थान गए तो 3 अंक बचे हमारे पास में, इसका मतलब है कि इसका आंसर देंगे हम 5 कुल तरीके, 4 3 बार 60 इंटू 6 बताओ कितना आ गया, 360 आ गया इसका सीधा आंसर। गुणा कर दें इसका 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 3 चौक 12 5 60 इंटू 6 मतलब 360, यानी 360 हमारे पास में संख्या ऐसी बन सकती है इन अंकों के माध्यम से जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है ना, पुनरावृत्ति मतलब होता है वो अंक 2 बार नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो आपका 1 है यहाँ पर, तो यहाँ 1 1 आ जाएगा इस संख्या में, 1 1 1 4 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, तो पुनरावृत्ति संभव नहीं है इसके अंदर। तो हमारे पास में केवल कितनी बनेंगी, 360 संख्या बनेगी, और पुनरावृत्ति भी शामिल कर ली आपने तो टोटल हमारे पास में कितनी बनेगी, 1296। अगर तुम्हारे पास में ये अंक होते और सवाल पूछता आपसे भाई 4 अंकों वाली नंबर प्लेट बनानी है तुमको, अब बताओ कितनी नंबर प्लेट बना सकते हैं हम, तो ये आपका आंसर आ गया कि यदि आपने यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति की तो 1296 नंबर प्लेट बना सकते हैं हम इन अंकों के माध्यम से। ठीक है ना,
चलो और बढ़े आगे थोड़ा सा। अब मैं देखो इसी सवाल के अंदर थोड़ा सा और आगे चेंज करता हूँ। 1 2 4 5 7 8 ले रखा है हमने, कोई भी ले सकते हैं हम। 1 2 4 5 7 8 ही ले रखा है हमने। अंकों से कितनी विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो। पहले हम पुनरावृत्ति ले रहे हैं, पुनरावृत्ति हो। ये सवाल है हमारा, कितनी 4 अंकों वाली कर दो इसमें, कितनी अंकों से 4 अंकों वाली लिख दें इसमें, 4 अंकों वाली। यदि आगे लिख देता हूं, यदि प्रत्येक संख्या 4 अंकों की हो, ऐसे कर देता हूं इसको मैं। तथा अब सवाल पढ़ें आप, 1 2 4 5 7 8 अंकों से कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो तथा प्रत्येक संख्या 4 अंकों की हो। कॉन्सेप्ट भी ये 4 नहीं, 3 अंक भी आ सकते हैं, 5 अंक भी आ सकते हैं, 4 अंक लेके चल रहे हैं हम, 3 अंक भी लेके चल सकते हैं हम। अब मेरे पास में वही 4 स्थान हो गए, ये 4 स्थान हो गए सब, ये 4 स्थान हो गए। अब आपने देखो कंडीशन डाल दी, कितनी विषम संख्या है, ऑड नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर, ऑड नंबर्स की बात हो रही है ना, विषम संख्या की बात हो रही है। अब ये आप जानते हैं कि विषम संख्या कौन सी होती है, जब किसी संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित नहीं होता है तो क्या होती है, वो विषम संख्या होती है। इसका मतलब पहला जो स्थान है तुम्हारे पास में, यहाँ पर देखो 2 नहीं आ सकता, यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर 2 डाल दिया तो सम संख्या बन जाएगी, इसमें 4 नहीं आ सकता यहाँ पर, इसका मतलब ये सम संख्या बन जाएगी। वो चाहता है कि विषम संख्या ही होनी चाहिए, इसका मतलब कि इस पहले स्थान को, चाहे इसने पुनरावृत्ति बोली है, इसका मतलब यदि सब जगह सभी अंकों को ठोक दो आप, यहाँ पर आपके पास वही 6 अंक, यहाँ पर 6 कर दें इसमें, लेकिन उसने कंडीशन डाल दी विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। इसका मतलब कि यहाँ पर आप इसको 6 प्रकार से नहीं भर सकते, इसमें आपको 2 और 4 दोनों चल जाएंगे, तो 1 2 3 4 अंक तुम्हारे पास विषम है, तो इसमें आपको 4 ही लिखना पड़ेगा। पहले स्थान को तुम 4 प्रकार से भर सकते हो, इन चारों में से कोई अंक जाएगा, यानी इसमें से कोई अंक यहाँ पर बैठ जाएगा, 4 प्रकार से इसको भर सकते हैं हम। अब आप देखिए इसको मैं कितने प्रकार भरूँ फिर। अब हमारे पास में पुनरावृत्ति यहाँ पर है, जब पुनरावृत्ति है तो इसका मतलब है कि यहाँ जो हमारे पास अंक जा चुका है वो तो यहाँ आ ही सकता है ना, तो अब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, इसको मैं 6 प्रकार से भर सकता हूँ भाई, 3 और 3 6 अंक, इसको भी 6 प्रकार भर सकता हूँ, इसको भी 6 प्रकार भर सकता हूँ। इसका मतलब कि दहाई वाला, सैकड़े वाला, हजारवां स्थान हमारा 6 रहेगा, लेकिन इकाई वाला स्थान चेंज क्यों हुआ, कंडीशन डाल दी उसने कि ईच नंबर इज ऑड नंबर। तो यहाँ पर आप पहले स्थान को 4 प्रकार से कैसे भर पा रहे हैं, ये 4 वाला 4 नहीं है, 4 अंक, यानी ये अंक, 1 मिनट, 4 आएगा 3 आएगा इसमें, 1 2 3 ही आएगा बेटा, इसमें 3 ही आएगा इसमें। देखो 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक यहाँ पर, 3 ही अंक यहाँ पर, तो 3 लेंगे यहाँ पर हम। 8 तो सम संख्या हमारे पास में, तो 2 4 8 हमारे पास सम संख्या, तो इसमें मतलब यहाँ पर 3 अंक आएंगे, 1 5 और 7। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो आपको पुनरावृत्ति दे रखी, तो आपको सब आ सकते हैं यहाँ पर। तो पहला स्थान केवल कितने प्रकार भर सकते हैं हम, 3 प्रकार से। अगर सम संख्या बोलता तो भी 3 ही आता है इसमें, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें अभी चेंज कर देंगे सवाल को हम, इसमें 3 ही सम अंक और 3 ही विषम अंक है इसके अंदर, अभी अनबैलेंस कर देंगे। लेकिन बात कॉन्सेप्ट समझने की है, अगर विषम की बात कर रहा है तो इकाई पर आपके विषम अंक ही आने चाहिए, सम की बात कर रहा है तो सम ही आने चाहिए हमारे पास। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर जाएगा कुल तरीके हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर 666 इंटू 6 इंटू 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो 216 तो ये आ गया, इंटू 3 कर दो तो ये आ गया 696, 16 3 48 648, ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर यही बात आती हमारे पास में कि भाई 1 2 4, इसमें अंक को चेंज करूंगा अगली बार में, ये चलो हो गया सवाल हमारे पास, इसमें आगे और बढ़ता हूं मैं। देखो मैंने बोला आपको भाई 2 4 5 7 8
और इसके अंदर 1 2 और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 6 अंकों द्वारा 3 अंकों वाली कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यदि अंकों की, इस 6 को यहाँ लिख लेना आप सिमेट्री से, 6 और 7 और 8। यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अब देखो उसमें ना हो कर दिया मैंने। सवाल दे रखा हमारे सामने भाई 2 4 5 6 7 8 कितने अंक हो गए तुम्हारे पास में? हमारे पास में को 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए। फिर वही कॉन्सेप्ट हमारे पास में कितने अंकों वाला कह रहा है? वो 4 अंकों वाला कह रहा है, तो वो 4 स्थान बना लेता हूं मैं। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। अब मुझे बताइए, जब सम की बात कर रहा है, देखो सम अंक हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। सबसे पहले हमको इकाई का स्थान भरना पड़ेगा। इकाई का मतलब ये वाला स्थान भरना पड़ेगा, क्योंकि वो कंडीशन डालती है भाई सारी संख्याएं सम होनी चाहिए, उसके पास इवन नंबर्स होनी चाहिए। कितनी सम संख्या बना सकती है, इवन नंबर्स की बात कर रहा है वो। तो इसका मतलब है पहले स्थान को मैं 4 प्रकार से भर सकता हूँ। अब इनमें से कोई अंक यहाँ पर बैठ जाएगा, कोई जा सकता है यहाँ पर। जैसे मान लो ये खत्म हो गया, तो हमारे पास टोटल कितने अंक बचे हमारे पास में? अब भाई 1 2 3 4 5 6 थे हमारे पास टोटल, 6 में से एक ही तो गया यहाँ पर। जब एक गया तो हमारे बताओ कितने प्रकार भर सकते हैं इसको? हम 5 प्रकार भर सकते हैं। 6 में से एक अपना स्थान ले चुका है, तो 5 अंक बचेंगे हमारे पास घूमने के लिए। तो 5 प्रकार से, फिर 2 अंक जा चुके हैं इसमें से, तो बताओ 6 में से 2 अंक गए तो ये 4 प्रकार से, और 3 अंक गए तो हमारे बताओ 3 प्रकार से। तो ये हमारे पास में इकाई का स्थान, ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस और ये 1000 प्लेस, सभी स्थान भर चुके हैं हमारे पास। सबका इंटू कर दें, 3 × 4 5 × 4। तो देखो 5 20 80 या 240, आंसर 240 ऐसी सम संख्या बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। और यदि होती तो यहाँ तो देखो 4 आता ही, और यहाँ पर सब जगह कितना आता बताओ? 6 आता। फिर यहाँ 6 सकता है, यहाँ 6 सकता है, यहाँ 6 सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर घटते क्रम में चल रहा है, तो इसकी थोड़ी सी हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं, उतार लो फटाफट। चलिए और लेते हैं आप। क्वेश्चन हमारा है, जैसे मान लो मैंने कहा भाई 1 2 4 5 7 अंकों से, अभी मैंने आपको 3 अंक वाला बोला था क्या? बैक करो इसको, इसमें सही करें सवाल को। 3 अंक वाली बात कर रहे थे हम, तो इसको देखो स्थान को हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। तीन स्थान, बस 3 अंकों वाली बात कर रहे थे अभी हम। तो इसका आंसर देखो चेंज करें आप, 4 में तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब देखो 4 × 5 × 4 ही आएगा इसका आंसर। सही करें इसको। हमारे पास में 3 अंकों वाली संख्या बोला 3 ही स्थान भरने हैं आपको, 4 बोला तो 4 अंक भरने हमको, ठीक है ना, और 5 बोला तो 5 हमको स्थान भरने। अब इसमें से हमारे पास देखो, दोबारा देख लो इसको आप, 1 2 3 4 स्थान थे, 4 का भर दिया। अब इन 6 में से एक अंक गया तो 5 रह गए, फिर 2 गए तो 4 रह गए, 5 24 80 इसका आंसर आएगा। सही कर लेना इसको, इसका विशेष ध्यान रखना है हमको भाई कितने अंकों वाली बात कर रहा है वो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। यदि मैंने कहा आपसे भाई 1 3 4 5 8 अंकों द्वारा 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी
होंगी जो कि 5 से विभाजित हों तथा अंकों की पुनरावृत्ति हो। ध्यान से देखना, हमारे पास में 3 अंकों वाली बात कर रहा है तो 3 ब्लॉक बनाएंगे हम। ये ध्यान रखना है हमको, कितने अंकों वाली बात कर रहा है। अभी हमने 3 अंकों वाली बात कर रहा था और 4 ब्लॉक बना दिए थे हमने, उसका ध्यान रखेंगे हम। सही कर दिया वैसे हमने पीछे। 1 3 4 5 8 हमारे पास कितने अंक, देखो 5 अंक है यहाँ पर। 5 अंकों के माध्यम से हमको 3 अंकों वाली संख्या बनानी है। अगर वो कोई कंडीशन नहीं डालता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई। पुनरावृत्ति है का मतलब यहाँ पर 5 आता, यहाँ 5 आता, यहाँ 5 आता। यदि यहाँ पर ये हमारे पास में 5 अंक है तो प्रत्येक स्थान को 5 प्रकार से भर सकते थे हम। यदि हमारे पास में परंटूशन नहीं होती भाई, ये कह रहा है 5 से डिवाइड हो। अब 5 से अगर डिवाइड है इसका मतलब क्या हुआ, 5 से संख्या डिवाइड कौन सी होती है जिसमें इकाई अंक या तो 0 होता है या 5 होता है। अब यहाँ पर 0 देखो इस सवाल में है नहीं, जब सवाल में 0 नहीं है तो इसका मतलब यहाँ तो 5 हमारे पास है, तो इसका मतलब ये संख्या तभी हमारे पास में डिवाइड हो सकती है जब इसको हम केवल एक प्रकार से भरें, यानी केवल यहाँ पर 5 ही आ सकता है। इसका मतलब इसको स्थान को मैं केवल कितने प्रकार भर सकता हूँ, एक प्रकार से, यानी इस स्थान पर केवल क्या आ सकता है, 5 ही आ सकता है। यहाँ पर आपको देखो 8 लिख दिया आपने यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने कहा वैसे संख्या बोली मैंने आपको 1 3 4 5 8 ऐसे हमारे पास है, तो ये मैंने 4 5 8 बोला मैंने आपको। और यदि ऐसी कोई संख्या की हमारे पास 3 अंकों वाली, तो क्या इसमें 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा इसमें। तो 5 भाग तो तभी जाएगा जब इकाई पर 5 जाएगा। तो इसका मतलब यह कि इकाई को तो हम केवल एक प्रकार से ही भर सकते हैं। और पुनरावृत्ति है इसके अंदर, इसमें पुनरावृत्ति नहीं की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि यदि ये कंडीशन नहीं होती तुम्हारे पास में 5 वाली, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ 5 आता, यहाँ 5 आता, यहाँ 5 आता। अब ये चेंज हो गया बस तुम्हारे पास, यहाँ पर 5 नहीं आ सकते, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ कोई बदलाव नहीं है, 5 और 5 आ सकता है कि पुनरावृत्ति है। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका, बताओ, 25 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 5 × 5 × 1 25 टोटल तरीके, कुल तरीके। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है ना। थोड़ी सावधानी रखनी है आपको, बहुत सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं है। अब इसने बात कर दी आपसे 5 से डिवाइड होने वाली संख्या की, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। चलो एक सवाल और लेते हैं हम, ज़्यादा एक साल 2 नहीं डालेंगे आपको। जैसे 0 1 3 4 6 8 अंकों से 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब देखिए इसमें कंडीशन डाल दी, पुनरावृत्ति ना हो, 4 अंक वाली बात हो रही है, तो इसका मतलब हमको 4 ब्लॉक बनाने। ये तो मैं काम कर देता हूं आपके लिए, 4 ब्लॉक बना दिए मैंने यहाँ पर। अब आगे काम आप करो, लेकिन सावधानी बात करते हैं हम। इसमें देखो 0 आ चुका है यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखिए, मैं अगर लिखता हूँ 0 3 6 8, ये सारे अंक किसमें हैं, 0 भी है, 3 भी है, 6 भी, 8 बिल्कुल है। ये संख्या संभव है क्या बताओ। अब इसमें मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, तो ये हमारे पास संख्या बताओ 4 अंकों वाली है, 3 अंकों वाली है। ये 4 अंकों वाली नहीं है, 3 अंकों वाली संख्या, यानी इसका कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 0 कभी नहीं आ सकती। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में स्थान पर 0 कभी नहीं आएगी। अगर यहाँ पर आपने 0 लिख दिया तो ये हमारी कंडीशन बदल जाएगी, यानी संख्या हमारी 4 अंकों वाली नहीं रहेगी। सवाल कहता है 4 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आप 0 नहीं ले सकते। इसका मतलब 0 नहीं ले सकते, यहाँ पर, यहाँ 0 नहीं ले सकते आप, तो कोई बात नहीं, 0 ले सकते हम। तो 1 2 3 4 5 अंक तो है तुम्हारे पास, इसको
5 प्रकार लिख सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले इसको भरना है तुम्हें। अब इसको भर दिया हमने, तो अब आप देखो इन पांचों में से कोई एक अंक गया, ये अंक गया हमारा, इन पांचों में से एक अंक गया, तो अब बताओ अंक कितने बचे? अब इधर तो जीरो की बाउंडेशन है नहीं, जीरो की बाउंडेशन केवल इस स्थान पर थी, अब इधर तो जीरो आ सकती है ना। जब इधर जीरो आ सकती है तो हमारे पास इनमें से एक अंक जा चुका है, इनमें से एक अंक जा चुका है, तो 1 2 3 4 5 प्रकार से इसको भर सकता हूँ फिर मैं। तो इसको मैं 5 प्रकार भर सकता हूँ, पुनरावृत्ति नहीं है, इसका मतलब घटते क्रम में चलना है हमको, ये भी 5 प्रकार भर सकता हूँ मैं। अब आप देखो 2 स्थान जा चुके हैं हमारे पास में, और जब 2 स्थान भर चुके हैं 2 अंक गए इसमें से, हमारे पास 3 और 3 6 अंक टोटल, 6 में 2 गए, तो बताओ कितने बचे? 4 बचे, फिर यहाँ पर 3 बचेंगे, ये इसका आंसर बन जाएगा। बस सावधानी बात ये थी कि 1000 में स्थान पर जीरो नहीं आ सकती। जब जीरो नहीं आ सकती तो हमारे पास 5 अंक इसके अलावा बचे हुए हैं, इन पांचों में से तो कोई भी आ सकता है ना। जब पांचों से कोई आ सकता है तो यहाँ पर 5 रख दिया हमने, फिर कोई दिक्कत नहीं है, जीरो आगे शामिल हो सकती है हमारे पास में। जब यहाँ जीरो शामिल हो सकती है तो हमारे पास में इस 8 को निकाल दिया हमने, तो 1 2 3 4 5 अंक बचे। अब 2 अंक चले गए हमारे पास, चलो ये भी गया, तो 1 2 3 4 अंक बचे। अब फिर एक भी गया, तो 1 2 3 बचे, और यदि ये 5 अंक वाली होती तो आगे 2 लेते हम। इसका मतलब हमारा आंसर बन चुका है। अब टोटल तरीके कितने हो चुके हैं इसमें? 5 × 5 × 4 × 3, 55 25 चौके 100 × 3 300 हमारे पास में संख्या बन सकती है यहाँ पर। ये इसका उत्तर हो गया। तो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको आज। इस टाइप के सवालों को आराम से कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी बस आपको, ठीक है ना। अभी चाहे इसमें हम 2 दिन ज़्यादा लगाएं, लेकिन इसको बड़े आराम से करेंगे, ताकि इस टाइप का कोई सवाल आएगा उसको छोड़ नहीं सकते हम। तो इसमें हमारे लिए सवाल ऐसे ही आ सकता है कि भाई अगर हमारे पास यहाँ 5 भी होता और जीरो भी होता, वो 5 से डिवाइड है, तो जीरो यहाँ भी आ सकती है, जीरो यहाँ नहीं आ सकती। तो ऐसी कंडीशन आपकी अगर आएगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इनको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। फिर तो आज का हम सुबह इसी सवाल के साथ करेंगे। ओके, कल मिलते हैं फिर हम।